Hello viewers and welcome to GB Educator. So this is our second video, but will be the first topic to the syllabus of first semester botany. तो तो चलो शुरू करते हैं. Okay, so today's topic is Whittaker's 5 kingdom system classification. एकदम बेसिक सा टॉपिक है. So ये जो Whittaker's 5 kingdom system classification, this classification system was proposed by Robert Harding Whittaker in 1969. देखो ऐसे छोटा छोटा सा क्वेश्चंस आपको इन फ्यूचर भी पूछ दे सकता है कि RH Whittaker, तो RH stands for, है ना, तो वो सब पूछ सकता है. और कौन सा ईयर में उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, तो देन यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन 1969 है. एंड ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था, इट वॉज बेस्ड ऑन फॉलोइंग 3 क्राइटेरियाज. ओके, तो कौन कौन सा क्राइटेरिया था बोलने से आपका, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी जो सेल स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसका क्या वो प्रोकैरियोटिक है, क्या वो सिंपल सा सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है, यानी क्या एकदम कॉम्प्लेक्स वाला सेल स्ट्रक्चर दिखा था. ओके, एंड देन नेक्स्ट क्राइटेरिया था आपका द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी, यानी जो एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी जो है क्या वो यूनिसेल्युलर था या मल्टी सेल्युलर था, और एल्स वी कैन से क्या ये जो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी था क्या वो एक सेल से बना हुआ था या फिर बहुत सारा सेल मिलके वो ऑर्गेनिज्म को बनाया था. ओके, एंड देन द थर्ड क्राइटेरिया he used for classifying this 5 kingdom system was the mode of obtaining nutrition, यानी जो न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं वाज इट फोटोट्रोपिक और केमोट्रोपिक, है ना. तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इट इंक्लूड्स फॉलोइंग किंगडम्स. किंगडम्स का ये मतलब नहीं है अभी कि यू नो लाइक राजा रानी का अंपायर हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है. In dealing with biology, आपका जो kingdom है it is defined as like taxonomic rank, okay, that is composed of smaller groups or phyla, or in simple language we can say कि it is the relatedness between the species, है ना, दो स्पीसीज के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज है ना, तो वो सब है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. तो जो मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होगा देयर कैरेक्टर्स विल बी सिमिलर अमोंग, ओके, एक दूसरा से पूरा सिमिलर होगा. और जो प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स आएगा उसका जो फीचर्स होता है कुछ ना कुछ फीचर्स तो सिमिलर दिखेगा. तो इन दिस वे उन्होंने एक एक किंगडम जिसका सिमिलर कैरेक्टर है उनको एक एक किंगडम में भर्ती कर दिया गया. तो सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट मोनेरा एंड देन लेटर ऑन आपको प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ऐसे कर करके हम लोग चलते रहेगा. ओके, तो इफ द क्वेश्चन कम्स, ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लाइक राइट सेलिएंट फीचर्स ऑफ मोनेरा, 10 मार्क्स के लिए आ गया, क्या लिखेगा समझ में नहीं आता, इतना सिंपल टॉपिक है कि मतलब वी इवन अंडर एस्टिमेट, ठीक है, सोचते कि मतलब एग्जाम हॉल में याद हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए. I have added so many points in this slides. You can note down any of the points. और ये सब slides काफ़ी है. These are enough for your exam from your examination point of view. Okay. तो सबसे पहला फीचर है this kingdom has only bacteria as its member. Very important. Only bacteria as its members. है ना? And they are the most abundant organisms in the world. यानी वर्ल्ड में जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उनमें से भी सबसे मोस्ट अबंडेंट आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा है, मोनेरा ग्रुप, मोनेरा किंगडम, ओके, यानी बैक्टीरिया. एंड दिस आर द स्मॉलेस्ट एंड हेंस आर विजिबल ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप. दिस आर स्मॉलेस्ट, ठीक है, बहुत स्मॉलेस्ट, बहुत स्मॉल इन अपीयरेंस होता है ना, तो इसलिए इसको हम लोग अपना नेकेड ऐसे दिखेगा नहीं, इट विल बी ओनली विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप. ओके, तो ये सब छोटा सा टॉपिक है.
जिसको आप भूलना भी नहीं चाहिए, चाह के भी नहीं भूल सकते। ओके, एंड देन जो मोनेरा है इट कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ओनली, अनदर इंपॉर्टेंट। ओके, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड देयर आर टू मेजर ग्रुप्स ऑफ मोनेरा। मोनेरा का टू मेजर ग्रुप्स होता है, व्हाट आर दे? आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया क्या है, यूबैक्टीरिया क्या है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। एंड जो मोनेरा है दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर बट आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। देखने में बहुत सिंपल है उसका स्ट्रक्चर, है ना, डायग्राम ड्रॉ करने में बहुत सिंपल है, बट द वे दे बिहेव इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो जैसे हमने बोला था कि मोनेरा दे हैव टू मेजर ग्रुप्स। सबसे पहले विल सी आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया क्या है, आपको एग्जाम में पूछ लेगा व्हाट इज आर्कीबैक्टीरिया, है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा 5 मार्क्स के लिए क्या लिखेगा। वैसे तो ये 10 मार्क्स के लिए नहीं आएगा, इफ इट हैपेंस टू कम इन एग्जाम 5 मार्क्स के लिए आएगा, इधर 2 मार्क्स। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट यू कैन राइट इज इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स एंड दिस आर्कीबैक्टीरिया आर फाउंड इन हार्श हैबिटेट्स, यानी एकदम एक्सट्रीम हैबिटेट्स में पाया जाता है। ओके, और ये जो आर्कीबैक्टीरिया है देयर आर 3 मेजर टाइप्स, मेथनोजन, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। तो मेथनोजन क्या है, दिस आर ओब्लिगेट एनाएरोब्स। ओब्लिगेट एनाएरोब्स का मतलब है द ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो एंड सर्वाइव ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अगर वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव करके वो सर्वाइव होगा ही नहीं, मतलब they will tend to die in the presence of oxygen. Okay, and these methanogen bacteria, they are found in guts of several ruminant animals, for example cows and buffaloes. चलो तो आप लोग कमेंट ही कर दीजिए ruminant animals. Okay, what is this term ruminant animals? चलो कुछ हमको भी कुछ याद दिला दीजिए। लेट मी ऑल्सो क्लियर कि आप लोग एटलीस्ट, चलो यू आर कॉलेज स्टूडेंट, आपको एटलीस्ट ये वर्ड पता है, रुमिनेंट एनिमल्स। ओके, कमेंट में आप टाइप कीजिएगा, विल सी, विल लर्न टुगेदर, है ना। आई नॉट एक्सप्लेन, सब छोटे छोटे सब बात है, विल नॉट एक्सप्लेन, है ना। तो and then the third point in the methanogen we can write is this bacteria are responsible for production of methane, जिसको हम लोग बायोगैस नाम से जानते हैं। ठीक है, उन लोगों का जो डंग है, द काउ डंग वी कलेक्ट, है ना, तो वहां पे आपका मीथेन का प्रोडक्शन होता है। फिर जो हेलोफाइल्स है दे आर सल्ट लविंग बैक्टीरिया। सल्ट लविंग बैक्टीरिया यानी उन लोग सल्ट एनवायरनमेंट वाला जगह में रहता है, फॉर एग्जाम्पल स्यूडोमोनास एंड सेलाइनिबैक्टर। एंड अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ सल्ट रिक्वायरमेंट 3 एनवायरनमेंट होता है, स्लाइटली, मॉडरेट एंड एक्सट्रीम। स्लाइट हेलोफाइल्स में, स्लाइट बैक्टीरिया में, और वी कैन से स्लाइट बैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया लोग सर्वाइव करता है जिसका आपका डिग्री ऑफ सॉल्ट रिक्वायरमेंट 0.34 से लेके 0.85 मोलर सॉल्ट। ओके, एंड देन मॉडरेट उसको कहलाएगा जिसमें 0.85 टू 3.4 मोलर सॉल्ट होगा, एंड एक्सट्रीम उसको कहलाएगा 3.4 से लेके 5.1 मोलर सॉल्ट जिसमें कंसंट्रेशन होगा। ओके, सो दिस आर सम बेसिक नॉलेज अबाउट हेलोफाइल्स। इसी हमने ये जो टॉपिक है, मतलब स्लाइट, मॉडरेट, एक्सट्रीम, आपको किताब में, एक किताब में मिलेगा नहीं, तो हम अलग अलग साइट से जाके अलग अलग बुक से रेफर करके आपको यहाँ पे स्लाइड्स में भर दिया। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू लर्न समथिंग न्यू। और ये सबको क्लास में वैसे तो बताता नहीं है, ओके, स्लाइड, मॉडरेट, है ना, एंड देन एक्सट्रीम, ये सबको सर लोग, मैडम लोग आपको इतना समझाएगा नहीं है, तो ये आपका एक एडिशनल नॉलेज हो जाता है। एंड देन थर्मोएसिडोफाइल्स, दिस आर फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग एट हाई टेम्परेचर्स ऑफ 80 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो समझ लीजिएगा कितना हाई टेम्परेचर वाला जो एनवायरनमेंट है उसमें आपका सर्वाइव करते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स बैक्टीरिया। उसमें एग्जांपल आएगा आपका थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस। फिर जो आर्कीबैक्टीरिया है दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, हाउ? अगर आपको क्वेश्चन पूछ देगा 2 मार्क्स से, ऐसे वाइवा में आपको पूछ देगा, है ना, प्रैक्टिकल के वाइवा में कभी कभी ऐसे ही पूछ देते हैं चैप्टर के अंदर से भी।
हाउ आर्कीबैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, कैसे? तो आपको बताना है ओनली इन द रेस्पेक्ट ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये पॉइंट बता दो बस, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा। Having different cell wall structure, okay, they differ from other bacteria. Peptidoglycan is absent in the cell wall of what? Archaebacteria. Instead, Archaebacteria में peptidoglycan नहीं होके क्या होता है? It consists of polysaccharide and proteins. Very important. और यही जो फीचर है, the absence of peptidoglycan and presence of polysaccharides and proteins, it is responsible for their extreme survival. जो प्रीवियस पॉइंट में स्लाइड्स में हम लोग पढ़ा था, हर्स कंडीशन में, हर्स हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं बोल के। ओके, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। नाउ कमिंग टू द यूबैक्टीरिया, है ना, यूबैक्टीरिया इसको ट्रू बैक्टीरिया माना जाता है। यूबैक्टीरिया एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाएगा। ट्रू बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? तो आपको याद रहना है यूबैक्टीरिया। क्यों बोलता होगा ट्रू बैक्टीरिया, इसका भी सवाल आपको खुद करना है। यू नो व्हेन यू ऑलवेज स्टडी यू ऑलवेज पुट योरसेल्फ ए क्वेश्चंस व्हाई, ठीक है, तो तब आपको सब कुछ क्लैरिटी में आ जाएगा और पढ़ने में भी आसान रहता है, याद रहता है चीज़ को। तो यूबैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया इसीलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, और वो जो उसका जो सेल वॉल है उसमें मेनली पेप्टाइडोग्लैंड का कंपोजिशन होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई रिपीट, यूबैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया इसीलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, और उसका जो सेल वॉल है दे आर कंपोज मेनली ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ओके, और देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड फ्लैजेलम इफ मोटाइल। रिजिड सेल वॉल तो प्रेजेंट होता ही है, और अगर आपका यूबैक्टीरिया मोटाइल है यानी विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम दे आर मूविंग। ओके, एंड यूबैक्टीरिया दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है आपका बैक्टीरिया और एक होता है आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनो है ना, सियाना है, सियानो है, हाउ आर यू गोइंग टू प्रोनाउंस दिस? छोड़ो, प्रोनाउंसिएशन में क्या रखा है ना, स्पेलिंग को देखो, स्पेलिंग है ना। तो यूबैक्टीरिया का टू टाइप्स होता है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया का हम लोग बात करें, यूसी एग्जाम में पूछ देते हैं व्हाट इज बैक्टीरिया, डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, है ना। तो आपको सुंदर से डायग्राम बना के आपको बैक्टीरिया का बारे में ही लिखना है, दूसरा इधर उधर टॉपिक से नहीं भटकना है। बैक्टीरिया बोलने से तो हम लोग समझ में नहीं आते क्या लिखेगा, है ना, स्मॉलेस्ट है वो सब, नॉर्मल नॉर्मल जो मतलब जनरल जो फीचर्स उसको लिख देते हैं। बट व्हेन द क्वेश्चन कम्स स्पेसिफिकली बैक्टीरिया, आपको आंसर भी स्पेसिफिकली देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेप्टाइडोग्लाइकन and teichoic acid, very important. And the bacteria are divided into 4 categories based on their shape. तो सबसे पहला bacillus, second coccus, third vibrio, fourth is your spirillum. Based on their shapes बोला है, तो देखिए bacillus it is in the rod shape, है ना, and coccus it is in a spherical shape, और vibrio it is in a coma shape, है ना। coma shape थोड़ा जैसा दिखता है, ऐसे ऐसे करके दिख रहा है, दिस इज योर कोमा शेप, है ना। और रहा आपका स्पाइरलम विच इज स्पाइरल इन शेप, दिख रहा है यहाँ पे स्पाइरल जैसा, है ना। तो आपको पूछेगा एग्जाम में बेसिलस का शेप दिखता कैसा है, रॉथ शेप, कोकस का कैसा दिखता है, स्पेरिकल शेप, वाइब्रियो का शेप क्या है, कोमा शेप, स्पाइरलम का शेप क्या है, वर्ड से पता चल रहा है आपका स्पाइरल शेप होगा। ओके, एंड ऑन द नेचर ऑफ स्टेनिंग, आपका जो बैक्टीरिया है इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक होता है आपका ग्राम पॉजिटिव और दूसरा होगा आपका ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव में उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, दे आर सिंगल लेयर्ड होता है, कंसिस्टिंग टेकोइक एसिड एंड रिटेन ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन मतलब ये कुछ कलर होता है, स्टेन होता है, देखिए दिस ये, और ये जो मेथड है स्टेनिंग का, दिस वॉज डेवलप्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम, और यही क्रिश्चियन ग्राम इन्हीं का नाम से रखा गया है ग्राम स्टेनिंग। तो आपको पूछे ग्राम पॉजिटिव का कुछ एग्जाम्पल बताओ, तो बैसिलस
सबटाइलिस, है ना, बैसिलस सबटाइलिस इज योर एग्जाम्पल। और ग्राम नेगेटिव का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज 3 लेयर्ड होता है एंड देयर इज नो थेकोइक एसिड, जबकि हम लोग के ग्राम पॉजिटिव में थेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपका थेकोइक एसिड एब्सेंट पाया जाएगा। एंड दिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन स्टेन, मतलब कलर जो है उसको वॉश करने के, कलर हम लोग कलर से डाई कर दिया उसको, एंड देन वापस जब आप सॉल्वेंट से उसको ट्रीट करेगा, को वॉश करेगा, देन देखा जाता है कि उसका तो कलर ही चला जा रहा है, वो रिटेन नहीं कर पा रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्राम नेगेटिव आपका बैक्टीरिया क्या है, एस्चेरेशिया कोलाई, वेरी इंपॉर्टेंट। Then you see, देखो, washing of the stain in gram-negative bacteria is due to high lipid content of cell wall, which gets dissolved in organic solvents like acetone, alcohol, etc. Alcohol then decolorizes the newly exposed peptidoglycan by removing crystal violet dye. और जो gram-positive bacteria है, on the other hand, have thick peptidoglycan layer which prevents washing of crystal violet stain. ठीक है, तो यहाँ से इन सिंपल सेंस वी कैन से कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर का ज्यादा होना होता है, जिसका कारण क्रिस्टल वायलेट स्टेन जो है रिटेन कर लेता है। बट इन प्लेस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वहां पे आपका हाई कंटेंट ऑफ लिपिड पाया जाता है, और ये जो लिपिड है इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करने से ये डिसॉल्व हो जाता है, जिसका कारण आपका जो ट्रीटेड जो बैक्टीरिया है विद क्रिस्टल वायलेट डाई वो भी आसानी से निकल जाता है। ओके, सो जब आपको पूछेगा तो 5 मार्क्स ऐसे के लिए ग्राम स्टेनिंग क्या है, तो यू कैन राइट दिस वन, वेरी हेल्पफुल स्लाइड, बहुत हेल्पफुल है। हाँ, so this is the ultra structure of bacteria cell। इसका जो सेल का जो स्ट्रक्चर है, इन न्यू वीडियोस हम लोग अच्छा से इसको डिस्क्राइब करके हर एक पार्ट को डिस्क्राइब करके हम लोग एक दूसरा वीडियो बनाते हैं, बिकॉज ये यहाँ पे अगर मेंशन करने लग जाएगा तो बहुत लंबा सा वीडियो जाएगा। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं जो एक्सटीरियर टू सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया है ना, उसमें क्या क्या लाई करता है, आपका कैप्सूल, एंड देन कैप्सूल हो गया, एंड देन पिलस हो गया, ओके, एंड फ्लाजेला, ये जो पिंक वाला जो है फ्लाजेला। कैप्सूल का जगह में कभी कभी आपको दिखेगा ग्लाइकोल कैलिक्स। द डिफरेंस इज दैट कैप्सूल जो है टाइटली एडहेर्ड रहता है टू द सेल सरफेस, और ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, वो जो वो एक स्लाइम लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, इट इज अ स्लाइम लेयर जो कि रैंडमली डिस्पर्स होता है अक्रॉस द सेल, दिस इज द डिफरेंस। ओके, एंड इंटीरियर टू द सेल वॉल आपका लाई करेगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेसोसोम, है ना, साइटोप्लाज्म, और यही साइटोप्लाज्म में आपका ये सब ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हुए दिखेगा यहीं पे। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होगा आपका बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में डीएनए नहीं होता है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ डीएनए इन द बैक्टीरिया। डीएनए का जगह क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, बट यही न्यूक्लियोइड इट परफॉर्म्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। और प्लास्मिड दिखेगा, इंक्लूजन दिखेगा, पॉलीराइबोसोम्स, देखिए ये दिस ऑल आर द इंटीरियर टू द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है अपना न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, दो प्रकार से मिलता है, वन इज योर ऑटोट्रोपिक एंड अनदर इज योर हेटेरोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक में देखा जाए तो अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, एक हो गया खेमोऑटोट्रोपिक और दूसरा हो गया फोटोऑटोट्रोपिक। खेमोऑटोट्रोपिक द टर्म इटसेल्फ सेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल, है ना, यानी इसका जो एनर्जी है, इसका जो न्यूट्रिशन है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, है ना। एंड देन फोटोऑटोट्रोपिक, अगेन द टर्म इटसेल्फ इंप्लाइज कि ये जो एनर्जी है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द लाइट, है ना, लाइट को यूज करके उसका न्यूट्रिशन को उधर से डिराइव किया है। फॉर एग्जांपल पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ओके, तो ये जो है अनदर इज योर हेटेरोट्रोप। हेटेरोट्रोप में आपका 3 प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाएगा,
one is your saprotropes, okay, or another is your symbiotic, and next is your parasitic. तो sapropiotic क्या है? Which feeds on the decay plants बोल सकता है, decay organisms, है ना. उसके बाद ये जो सिम्बायोटिक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं सेप्रोट्रोपिक का, फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई, है ना. एंड देन सिम्बायोटिक जो एक दूसरा से डिपेंडेंट करके रहता है, म्यूचुअल रिलेशन करके, फॉर एग्जाम्पल आपका राइजोबियम एंड फ्रैंकिया. एंड पैरासाइटिक, पैरासाइटिक मतलब लाइक दूसरा को हार्म करके, है ना, ओनली वन इज बेनिफिटेड. तो ये सब एग्जाम्पल पैरासाइटिक बैक्टीरिया में आएगा आपका वाइब्रियो एंड खोलेरा. वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी एमसीक्यू में नेट स्लैट में पूछ देता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइटिक बैक्टीरिया. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अगेन बैक्टीरिया का जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो दे रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन. ओके, फिशन के थ्रू दे मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें फिशन मीन्स लाइक ये एक सेल हो गया, ये एक बैक्टीरिया हो गया, और ये जो है आपका दो हिस्सा में डिवाइड हो जाएगा. दिस इज योर फिशन एंड रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, बट इन बैक्टीरिया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट इज नॉट ए ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, their sexual reproduction is achieved by the process termed as transformation, transduction and conjugation. ये सब क्या प्रोसेस है, हम लोग नेक्स्ट जो वीडियोस है उसमें कवर करते हैं. एंड आई होप कि आप लोगों के सिलेबस में भी इसका एक अलग से टॉपिक है सिलेबस में, तो इन दैट विल डिस्कस डिटेलली अबाउट दिस टॉपिक. ओके, बस फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, इट इज नॉट ए ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसको जेनेटिकली रिकम्बाइन किया जाता है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है, to undergoing the sexual reproduction. And then cyanobacteria, बैक्टीरिया का हो गया. दिस वाज ऑल अबाउट द बैक्टीरिया ना. अभी तक जितना भी पढ़ा था वो सब बैक्टीरिया का बारे में आपको लिखना होगा. इनकेस क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स से के लिए, दैट इज इनफ. नाउ साइनोबैक्टीरिया का जब हम लोग बात करेगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी. ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू ग्रीन एल्गी. एंड ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इट इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजर, यानी सबसे पहला जो ऑक्सीजन फिक्स करने वाला जो ऑर्गेनिज्म था, उसको साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है. एंड दिस साइनोबैक्टीरिया दे हैव ए क्लोरोफिल ए सिमिलर टू प्लांट्स. ओके, ग्रीन प्लांट्स, तभी तो जाके ये फोटोसिंथेसाइज कर सक रहा है ना. ग्रीन प्लांट्स सिंस दे हैव क्लोरोफिल ए, दे आर एबल टू फोटोसिंथेसाइज. तो उसी तरह यही जो क्लोरोफिल ए विच इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स इज प्रेजेंट इन द साइनोबैक्टीरिया, जिसका कारण बैक्टीरिया होते हुए भी दे कैन फोटोसिंथेसाइज. ठीक है. एंड ये जो साइनोबैक्टीरिया है, दे आर यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस. सो दिस इज अ फिगर, बहुत सुंदर सा फिगर है. यूनिसेल्युलर, एक ही सेल में बनेगा, उन लोग रहेगा. एंड कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं. एक सेल जो दूसरा सेल के साथ में ऐसे कॉलोनी फॉर्म करेगा, झुप्पा में रहेगा. एंड कभी कभी उन लोग फिलामेंटस फॉर्म में भी रहते हैं, ऐसे फिलामेंट के जैसा ना. और म्यूसिलेजिनस शीट्स प्रेजेंट होता है बिटवीन द कॉलोनियल्स ना, जो और एल्स वी कैन से कि सेल के बाहर में म्यूसिलेजिनियस शीट्स होता है. और इसका दूसरा नाम है आपका गेलाटिनियस शीट्स. डू नॉट गेट कंफ्यूज, गेलाटिनियस शीट्स एंड म्यूसिलेजिनियस शीट्स बराबर. ओके. Again, some of the cyanobacteria form blooms in water bodies. कभी कभी वाटर बॉडीज में ब्लूम फॉर्म कराता है. ये देखिए, पानी से अच्छा खासा पानी को एकदम बिगाड़ दिया, तो इन दिस वे वाटर पॉल्यूशन हो जाता है ना. आई होप कि ऐसे वाला माहौल आपका अगल बगल में जो लेक वगैरह होते हैं उसमें अपने देखने को मिलता है. एंड देन दिस साइनोबैक्टीरिया दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू स्पेशल सेल्स, जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल नोस्टॉक एंड एनावेना. तो आपको साइनोबैक्टीरिया के दो एग्जाम्पल बताओ बोलेगा, देन यू हैव टू रिमेंबर इट इज नोस्टॉक एंड एनावेना. और एक होता है स्पाइरुलिना. ओके,
और यहाँ पे जनरली जो साइनोबैक्टीरिया होता है, दे आर जनरली लार्ज एंड दे डू नॉट हैव फ्लैजेला जनरली, ठीक है, ज्यादातर मतलब, एंड दे शो ग्लाइडिंग और पेंडुलम लाइक मूवमेंट्स। सिंस दे डू नॉट हैव फ्लैजेला, उन लोग ग्लाइडिंग, जैसे आर्टू हम लोग का मूवमेंट आप लोग कभी देखा भी होगा, देखिए उसके उसी का मूवमेंट के साथ दिखाते हैं। और पेंडुलम, जो पेंडुलम क्लॉक होता है ना, आगे पीछे आगे पीछे, तो ऐसे टाइप का मूवमेंट्स दिखाता है आपका साइनोबैक्टीरिया। तो लास्ट में आपका आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी एक मोनेरन्स का ग्रुप है, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट मोनेरन्स। एमसीक्यू में कभी पूछ दिए स्मॉलेस्ट मोनेरन्स क्या है, तो ये है आपका माइकोप्लाज्मा। एंड दिस आर प्लियोमॉर्फिक। जो माइकोप्लाज्मा होता है, दिस आर प्लियोमॉर्फिक, कहने का मतलब उन लोग अपना शेप्स चेंज कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सेल वॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछेगा माइकोप्लाज्मा व्हाई इज इट प्लियोमॉर्फिक, वाइवा में कभी पूछ दिया, ठीक है, देन यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सेल वॉल दे कैन चेंज देयर शेप्स ना, इसीलिए उसको प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं। और इसको माइकोप्लाज्मा को क्या नाम से भी जाना जाता है, पीपीएलओस। इसका फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, and this mycoplasma can survive without oxygen. Okay, can survive without oxygen, very important. और यही जो mycoplasma है, this is also known as jokers of plant kingdom because of pleomorphic. Simple. So this was all about today's topic. Thank you for watching. मिलते हैं ब्रेक के बाद with a new topic. Thank you.